हिंद चीन तनाज़ा मामले पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंद चीन तनाज़ा अभी भी बरकरार है और हिंद चीन ने यह एतराफ़ किया है कि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि चीन की हरकत हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात जारहाना कार्रवाई की गई और हिंदुस्तानी फ़ौज ने ज़रूरत के मुताबिक कार्रवाई की। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों मुल्क मानते हैं कि अमन ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि फ़ौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से वजारत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी बयान दिया है। इसमें वाज़ेह किया गया है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी शख्स घर में नज़रबंद नहीं है, बल्कि 223 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। तहरीरी बयान में दहशतगर्दाना हमलों से मुताल्लिक़ भी आदाद शुमार दिए गए हैं। बयान के मुताबिक 5 अगस्त से पहले 402 दिन में 455 दहशतगर्दाना हमले हुए और 5 अगस्त के बाद दहशतगर्दाना हमलों में बड़ी कमी आई। आदाद शुमार के मुताबिक 5 अगस्त के बाद 402 दिन में 211 दहशतगर्दाना हमले हुए। वजारत दाखिला के मुताबिक पिछले 12 महीनों में JNK में दरअंदाजी की 176 बार कोशिश हुई। 111 बार जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी हुई। MIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील की जानिब से भी सियासी लीडरों को घरों में नज़रबंद किए जाने से मुताल्लिक़ वजारत दाखिला से जवाब मांगा गया, जिसके जवाब में वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी लीडर हाउस अरेस्ट नहीं है। जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों को लेकर CBI की टीम ने आज जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर व डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह के मकान और RB एजुकेशनल ट्रस्ट पर छापा मारा। CBI ने बदनवानी के इल्जामात की जांच करते कई रेवेन्यू अफसरान के घरों पर भी छापामारी की। CBI ने चौधरी लाल सिंह की अहलिया व दीगर आधा दर्जन अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से ज़रई अराजी पर तयशुदा हद से ज़्यादा हदूद में ज़मीन रखने के लिए गलत एलानिया बनाने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई। दूसरे अफराद जिनके खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की है, इसमें कठुआ के उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर अजय सिंह जामवाल, उस वक्त के तहसीलदार अवतार सिंह, नायब तहसीलदार धीरज कुमार, गुरुद्वार रामपाल और पटवारी सुदेश कुमार शामिल हैं। जिला पुलवामा के मारवल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ, ताहम गोलियों के तबादले के बाद मिलिटेंट मुहासरा तोड़ने में कामयाब हो गए। झड़प में 2 फौजी जवान जख्मी हुए। आज अलग सुबह ये इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी पर मारवल गांव का मुहासरा किया।
इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर ग्रेनेड दागा और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान जख्मी हुए। एक जख्मी जवान जिसकी शिनाख्त 50 RR के महेंद्र सिंह के बतौर हुई है, जिसको इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरे जवान को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि फोर्सेस की जानिब से मारूल में मुहासरा मजीद बढ़ाया गया था, इसके बावजूद मिलिटेंट वहां से निकलने में कामयाब हो गए। इस दौरान एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा। पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल पुलवामा के पारिगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद मिलिटेंट अंधेरे में फरार होने में कामयाब हुए थे। गांदरबल पुलिस ने 5 RR के हमरा 3 नौजवान अरशद अहमद खान, माजिद रसूल और मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नौजवान पाक मुकीम कश्मीरी दहशतगर्द फयाज खान साकिन चनहार गुटली बाग के साथ राब्ते में आए हैं। उसने उन्हें इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की जिम्मेदारी दी थी। 14-15 सितंबर के दरमियानी रात के दौरान मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था और मौके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी बरामद कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने 3 दस्ती बमों के बारे में इंकशाफ किया, जो बिलाखिर उनकी इतला पर बरामद कर लिया गया। खबर मिली थी कि एक ग्रुप है जो कि HM कार्डर से एसोसिएटेड है और वो यूथ को रिक्रूट कर रहा है। यहाँ के गांदरबल में स्पेशली चल रहा था, बाकी जगहों के भी हैं, उनमें इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ के जो लड़के हमने आइडेंटिफाई किए, वी वर एबल टू जीरो अराउंड 3 लड़के हमने अरेस्ट किए हैं गुटली बाग और यहाँ गांदरबल से। उसमें ये पता चला कि एक फयाज अहमद गुटली बाग का, जो 2006 में यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में गया। ही इज सिटिंग देयर। वहां से थ्रू सोशल मीडिया एंड स्पेशली व्हाट्सएप एंड इस मैकेनिज्म से मोटिवेट करके इनको ज्वाइन करवा रहे और इनको ऐसे मोटिवेट करके दे वर अबाउट टू लीव। वी गॉट इन्फॉर्मेशन और अकॉर्डिंगली उनको हमने अरेस्ट किया। फर्दर उन्होंने डिस्क्लोज किया कुछ 3 ग्रेनेड रिकवर हुए उनके डिस्क्लोजर पे। बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चले जाते बच्चे और वहां उसके बाद किसी एनकाउंटर में मारे जाते और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अभी चलो प्रोसिक्यूशन होगा, उनको दे हैव टू फेस द लॉ, बट मोर इम्पोर्टेंट के पेरेंट्स आर लीस्ट कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो किसकी मोटिवेशन पे जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अब इनका हम मोमेंट पैटर्न देख रहे हैं। एक अर्शिद जो नामी शख्स है गुटली बाग का, उसको उसके साथ रेगुलर ये बच्चे टच में हैं। कल शाम को भी पता चला कि बिहामा चौक में तीनों इकट्ठे थे। तो बट पेरेंट्स आर लीस्ट कंसर्न कि इनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान रखें वो किससे मिल रहे हैं और जिन लोगों से जहां सस्पिशियस कैरेक्टर हमारे नोटिस में लाए, वी विल टेक एक्शन। जम्मू कश्मीर में आज 1329 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए हैं, जबकि मजीद 19 अफराद इस वबा की वजह से फौत हुए हैं। सरकारी आदमशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू डिवीजन से 741 और कश्मीर डिवीजन से 588 अफराद का कोरोना नतीजा मुस्बत आया। इसी मुद्दत कार के दौरान जम्मू डिवीजन से 14 और कश्मीर डिवीजन से 5 अमवात हुई। वहीं 681 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। यूटी में अभी 18,678 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू कोविड-19 का सबसे बड़ा मरकज बन गया है। जम्मू के अजला और जम्मू डिवीजन के दूसरे कुछ अजला में रोजाना मुतादिद कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। उधर GMCH जम्मू में ऑक्सीजन और दीगर मुतल्लिक़ा सहूलियात की शदीद क़िल्लत ने मरीजों और आम लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है, क्योंकि जम्मू के प्रीमियर अस्पताल में ऑक्सीजन के कम दबाव की वजह से बहुत से मरीज मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत तमाम कोविड अस्पतालों में ऐसी सहूलियात को बेहतर बनाने के वादे कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। तेरह और 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर यूटी से कोरोना वायरस के 1229 नए मुस्बत वाक़यात का पता चला। इनमें से जम्मू डिवीजन से 837, कश्मीर डिवीजन से 392 मुस्बत मामले सामने आए। इसके अलावा 17 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई, जिनमें से 9 जम्मू डिवीजन से और 8 कश्मीर डिवीजन से रिपोर्ट हुई। ये आदाद शुमार जम्मू में कोविड के संगीन मसले को जाहिर करने के लिए काफी है। अप्रैल के महीने में सख्त लॉकडाउन और गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल आवरी के चलते कोविड का एक भी फाल केस नहीं आया था। कल शाम तक जम्मू में अकेले 5,855 पॉजिटिव केसेस थे। अस्पतालों में
कोविड मरीजों की बड़ी आमद के साथ ही सेहत का पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया। ऑक्सीजन, बिस्तरों, वेंटिलेटर और दीगर बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से सारा निजाम गड़बड़ा गया है। थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी चल रही है, जो कि वेंटिलेटर पे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। सुना है कि यहाँ इनका अपना जो प्लांट है वो काम नहीं कर रहा है, ये बाहर से अरेंज कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी जल्दी इस प्लांट को भी चालू करें, क्योंकि आम आदमी यहाँ जो पेशेंट है वो बहुत तकलीफ में है। एक केस देखा था जिसमें एक 23 साल की लड़की थी जिसको इन्होंने इंजेक्शन दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, और कल रात तक वो उसको कहते हैं कि नेगेटिव थी, अगले दिन सुबह कहते हैं कि पॉजिटिव थी। तो मतलब इस चीज़ पे प्रशासन में कोई देख रेख का कोई इंतज़ाम नहीं है, लोग कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन पे। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस चीज़ पे थोड़ा कार्रवाई करे और सतर्कता रखे इस चीज़। पब्लिक सपोर्ट जो है उसमें कमी आ रही है, लोग लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से चल रहा है तो लोगों ने इसको अपनी लाइफ का एक ऐसे पार्ट की तरह समझ लिया कि अरे होना होगा हो जाएगा। वैसे नहीं है, दिस इज़ पैंडेमिक, इसका अभी तक इलाज नहीं बना है। प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा क्योर है। अभी हमें अपने घरों में ही रहना होगा। अभी गवर्नमेंट ने जो है हमें लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब एकदम ही ऐसे लापरवाही से बाहर घूमे और कोरोना ख़त्म हो गया है। इत्तलात के मुताबिक जीएमसी जम्मू के मौजूदा ऑक्सीजन प्लांट की गुंजाइश सिर्फ 1200 LPM है और फिलहाल इसकी खपत 6000 LPM से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि मार्केट से रोजाना 400 तक 500 सिलेंडर खरीदने के बाद भी इंतजामिया इस काबिल नहीं है कि आइसोलेशन वार्ड, इमरजेंसी यूनिट, ICU और CCU में ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बना सके। जम्मू के अस्पतालों में तिब्बी निजाम की गड़बड़ी ने पहले ही सियासी रंग ले लिया है और हिज़्ब इख्तलाफ ने इसके लिए LG इंतजामिया को निशाना बनाया है। जो चिंता का विषय है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स होना। इसका रूरल एरिया में फैलने से रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, और जम्मू में जो ख़ास तौर पे चिंता का विषय बना है ऑक्सीजन का नहीं होना। मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक ख़तरनाक बात है। आज आदमी कोरोना से तो डर ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये डर रहा है कि अगर बीमार हो जाए तो इलाज कहाँ कराएगा जम्मू में। सरकार से ये मोतवाना गुजारिश है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ख़ासतौर जम्मू और श्रीनगर में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। और आज ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया तो कल की तैयारी क्या है। ताहम महकमे सेहत और मेडिकल एजुकेशन के ओहदेदारों ने दावा किया है कि जम्मू में मुकीम अस्पतालों में सेहत के निज़ाम को हमवार करने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी सेहत और तिब तालीम जम्मू कश्मीर अतुल डल्लू ने कहा कि वो सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल और अफरादी क़ुव्वत को बरोकार ला रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।